आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुबारकबाद देता हूं कि आपने आज ये बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले बस एक छोटी रिक्वेस्ट आपके और कमिश्नर साहब के सामने मैं रखना चाहता हूं, जो बजट से हटके है उसके बाद बस ये एक इंसिडेंट जो हुआ था रिडल्स हल्के में, जिसमें करीबन 10 लोग जलकर मर गए थे और वहां पर एक पूरी फैमिली एक ही दिन में पूरी खत्म हो गई थी और 10 फैमिली मेंबर्स में से 12 फैमिली मेंबर्स में से 10 का इंतकाल हो गया और सिर्फ 2 ही बच गए। उनको एक्सग्रेशिया का अनाउंसमेंट जब दीदी मिनिस्टर आके अनाउंस किए थे और मैंने मेयर मैडम के सामने भी उनके लिए कंपनसेशन के लिए गुजारिश की थी, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कमिश्नर साहब को इंस्ट्रक्शन देते हुए इन 10 लोगों को फौरी तौर पे आपके रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए फौरी तौर पे दिए जाए। मैडम, जिस तरीके से हम बजट पे आते हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं आपको और तमाम ऑफिशियल्स को कि आज बेहतरीन बजट जो 7,937 करोड़ का आज जीएचएमसी के सामने रखा जा रहा है। और जब हम ये 7,937 करोड़ देखते हैं तो हमें ये उम्मीद होती है और कैनेडी साहब हमें ये ख्वाब दिखा देते हैं कि आने वाले साल में करीबन 8,000 करोड़ खर्चा होंगे और जीएचएमसी के तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगे। यहाँ पे बैठ के मैं देख रहा था हमारे अल्हम्दुलिल्लाह टीआरएस के कॉर्पोरेटर हजरात पूरे जज्बात में यहाँ पे ठहर के जीएचएमसी के ताल्लुक से बात कर रहे थे। कांग्रेस के तमाम मेरे रिस्पेक्टेड कॉर्पोरेटर्स यहाँ पे जीएचएमसी के ताल्लुक से बात कर रहे थे। मेरे बीजेपी के साथी कॉर्पोरेटर्स यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बात कर रहे थे। मगर ऐसा क्या हुआ कि अगर आप असेंबली सेशन देखेंगे तो सिर्फ एक एमआईएम थे और एमआईएम के फ्लो लीडर ही थे जो जीएचएमसी के ताल्लुक से ऐवान असेंबली में बात की। कोई दूसरे ये तक नहीं बोले। वहां पे हमने हमारी पार्टी की जानिब से डिमांड किया है और हमारे फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने ये बात रखा है कि कम से कम बजट के अलोकेशन में 3,000 से ज्यादा करोड़ रुपए जीएचएमसी को दिए जाए, नहीं तो जीएचएमसी सर्वाइव नहीं होगा। जो बात हकीकत है, यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स बड़े जज्बात से यहाँ पे बात किए जा रहे हैं, मगर वो जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स है, जो आंसर्स के पीछे जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ है आपके पास? यहाँ रिक्शेस प्रोवाइड करने की बात हो रही है। 450 करोड़ अगर आप खाली रिक्शों में दे देंगे तो पूरे डिवीजन के रिक्शे पूरे नहीं होंगे। अगर आप 450 करोड़ अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ती है, अगर 450 करोड़ में अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमें गुत्तेदार के लिए कमिश्नर साहब से आके रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है और उनका भी एक सोचना पड़ रहा है। जब आके बात कर रहे हैं उनकी, मैं यहाँ से शर्म के वास्ते नहीं बोल रहा, एक बात है उन्होंने जिस तरीके से कभी सैलरीज का ये हो रहा तो ये आपके सामने हकीकत है। बात करिए, जोशो खरोश से बात करिए, मगर इक़दामात लीजिए। आपको लेना है इक़दामात लाजमी बात। और जब इसमें बस एक ही ऐड करूंगा सर, इसमें जो पैसा जा रहा है, जो जेन्युइनली जा रहा है, वो सैनिटेशन को जा रहा है। और मैं उपेंद्र साहब के जरिए से, आपके जरिए से उपेंद्र साहब ये बोल रहा हूं कि इसमें बहुत बड़ी लूट है जो यहाँ का हर आदमी जानता है, उसको रोकिए। हमें बेहतर सहूलतें देना है अवाम हैदराबाद को। हम और कर सकते हैं अगर हम हमारे जो जमीनी सतह पर जो लूटमार हो रही है उसको हम कम करें, और हम कर सकते हैं अगर हम सब मिलकर कमिट करें और एक बेहतर हैदराबाद दे सकते हैं, मगर उसके लिए इकदाम लेना पड़ेगा जो आप लीजिए।